मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस वर्ष कक्षा 8वीं की परीक्षा बोर्ड परीक्षा होना है। बोर्ड परीक्षाओं के लिए राज्य शिक्षा केंद्र ने वर्ष 2020 में सभी विषयों के प्रश्न बैंक जारी किए थे। इन प्रश्न बैंकों में से ही बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र पूछे जाते हैं। तो इसकी तैयारी के लिए मैं आज आपको सामाजिक विज्ञान का प्रश्न बैंक लेकर के आया हूँ। इसे देखिए, इसको समझते हैं। देखिए इसे। तो देखिए, इस प्रश्न बैंक में आपको सामाजिक विज्ञान के सभी अध्यायों के जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हो सकते थे, सभी प्रश्न इसमें दिए गए हैं। तो आपको ये सभी एक से लेकर के जितने भी प्रश्न हैं आपको मिलने वाले हैं। तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि लाइक करना हम बाद में भूल जाते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, और जो बेल आइकन नोटिफिकेशन या घंटी होती है उसको भी लाइक कर लीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखिए, यहाँ पे ये प्रश्न दिया गया है कि प्रश्न क्रमांक 1, यहाँ 1 से लेकर के ये सभी प्रश्न, इन सभी की वीडियो मैंने भाग 1 सामाजिक विज्ञान के भाग 1 में डाल दी है। और यहाँ से जो प्रश्न क्रमांक 21 हैं, यहाँ से ये सभी प्रश्न भाग 2 में आपको मिल जाएंगे। तो आप इसके सामाजिक विज्ञान के जो भाग 2 है उसमें इन सभी प्रश्नों को आप जो है देख सकते हैं। तो आज हम देखेंगे यहाँ से प्रश्न क्रमांक, यहाँ दिया गया है 41। यहाँ से देखिए, इसमें दिया गया है कि किस शासन व्यवस्था में नागरिकों को समानता के अधिकार प्रदान किए जाते हैं। तो किस शासन व्यवस्था में, तो कौन सी शासन व्यवस्था है? लोकतंत्र शासन व्यवस्था। तो ये लोकतंत्र सी में दिया गया है। यहाँ उत्तर लिख करके सी लिख दीजिए और यहाँ लिख दीजिए लोकतंत्र। ऐसा आपको यहाँ पे पूरा उत्तर भर देना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न जो कि इसमें यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक जो 42 दिया है, इसमें लिखा है कि भारत में महिलाओं से संबंधित कुप्रथा है। तो कौन सी कुप्रथा भारत में चल रही है? ये चल रही है दहेज प्रथा की। ये कुप्रथा जो है यह भारत में चल रही है। तो यहाँ उत्तर में लिख दीजिए कि यह जो प्रथा है यह दहेज प्रथा है, ठीक है। दहेज प्रथा, ठीक, ये यहाँ पे भर देना है, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, यह प्रश्न देखिए प्रश्न क्रमांक 43। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्यापारिक कंपनी भारत नहीं आई थी? यह प्रश्न मीन्स का मेरिट परीक्षा में भी इसी वर्ष पूछा गया है कि इसमें कौन सी कंपनी जो है भारत में नहीं आई थी। तो ए में जो लिखा हुआ है कि अमेरिकन, ये अमेरिकन कंपनी भारत नहीं आई थी, ए लिख दीजिए और यहाँ पर भर दीजिए अमेरिकन, क्योंकि इसमें से पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच ये सभी कंपनियां भारत आई थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, सभी प्रश्नों की वीडियो अंत तक देखते रहिए, जिससे कि आपके सभी प्रश्न इसमें से कंप्लीट हो जाए। तो देखिए, इसमें अगला जो प्रश्न दिया गया है प्रश्न क्रमांक 44। यहाँ देखिए लिखा है कि निर्धनों, शोषितों और समाज के कमजोर वर्गों के हितों की पूर्ति के लिए सरकार का मार्गदर्शन कौन करता है? तो यहाँ जो दिया गया है इसमें है सी वाला कि नीति निर्देशक सिद्धांत। नीति निर्देशक जो सिद्धांत रहते हैं ये जो है सभी वर्गों के हितों की पूर्ति करती है, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, इसमें लिखा है कि किसके बिना लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते? तो किसके बिना नहीं कर सकते हैं? इसमें लिखा हुआ है बी वाले में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के बिना। इसके बिना हम जो है लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 46। इसमें है कि निम्न में से कर्नाटक के तृतीय युद्ध का परिणाम था। तो कर्नाटक के तृतीय युद्ध में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई थी। तो ये देखिए डी वाले में दिया गया है, अतः डी वाला इसका उत्तर यहाँ पर लिख दीजिए उत्तर और लिख दीजिए डी, और इसका पूरा यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई, ये पूरा लिख दीजिए। आगे देखिए, इसमें दिया गया है प्रश्न क्रमांक 47 जो है, इसमें है कि जलप्रपात का निर्माण किससे होता है? तो जलप्रपात होता है नदी के अपर्दन से। तो ए में ही दिया गया है, तो उत्तर यहाँ लिख देंगे ए और लिख देंगे नदी के अपर्दन से, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, इसमें दिया है प्रश्न क्रमांक जो 48 है, इसमें लिखा कि भारत स्थित ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यक्षेत्र तथा कार्यप्रणाली पर नियंत्रण के लिए सन 1784 ईस्वी में एक एक्ट पारित हुआ था, जिसे कहा जाता है, उस
उस एक्ट का नाम है पिट इंडिया एक्ट। क्या है? पिट इंडिया एक्ट। तो ये हमें यहाँ पे लिख देना है, उत्तर बी लिख करके यहाँ पे लिख दीजिए पिट इंडिया एक्ट। अगला प्रश्न देखिए, इसमें अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पे देखें तो ये है कि सिंहभूमि, रांची, पलामू, हजारीबाग, मानभूमि आदि स्थानों पर हुए विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है? यहाँ ये जो सभी दिए गए हैं ये वहाँ की भूमि है, सिंहभूमि, रांची, पलामू और हजारीबाग, मानभूमि। यहाँ पे जो युद्ध हुआ है वह है कोल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। बी में दिया गया है ये कोल विद्रोह। उत्तर बी लिखिए और लिख दीजिए कोल विद्रोह। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक जो 50 दिया गया है, इसमें लिखा है कि 1858 के अधिनियम के द्वारा किस पद का निर्माण किया गया? तो 1858 ईस्वी में जो नियम पारित हुआ था वह था वायसराय। क्या? वायसराय। तो उत्तर लिखिए और बी और यहाँ पे लिखिए वायसराय। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 51 दिया है कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा। तो यहाँ उत्तर लिखिए सी और लिख दीजिए महादेव गोविंद रानाडे। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। इसमें अगला प्रश्न इसमें दिया है, यहाँ देखिए खाली स्थान है, फिर लिखा है कि युवाओं को देश की सबसे बड़ी ताकत मानते थे। वे भूखों को भोजन, अज्ञानियों को ज्ञान एवं निर्धन जो रहते थे उनको प्रेम पूर्वक उनकी सहायता करने को ही सबसे बड़ी पूजा मानते थे। वह कौन थे? वह थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। तो यहाँ उत्तर लिख दीजिए बी और लिख दीजिए स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न देखिए, इसमें दिया है कि कायांतरित चट्टान का उदाहरण है। कायांतरित जो चट्टानें होती हैं वह कौन सी चट्टानें होती हैं? तो ये कायांतरित संगमरमर की चट्टानें जो हैं ये कायांतरित चट्टानें होती हैं। तो डी वाला यहाँ उत्तर लिख दीजिए, उत्तर डी और यहाँ लिख दीजिए संगमरमर। अगला प्रश्न देखिए, इसमें जो प्रश्न क्रमांक 54 दिया गया है, इसमें लिखा है कि पृथ्वी की किस परत का औसत घनत्व 2.9 से 4.7 है? तो यह कौन सी परत है? यह है भूपरपट्टी। सी में दिया गया है उत्तर, यहाँ सी लिखिए और लिख दीजिए भूपरपट्टी। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 55 दिया है, निम्न में से कौन सी विशेषता गहन कृषि से संबंधित नहीं है? यदि गहन कृषि करना है तो हमें इनका सिंचाई की सुविधा होना चाहिए, कीटनाशकों का प्रयोग अधिक उपजे और अधिक आय होना चाहिए। लेकिन यदि विशेष गहन कृषि से संबंधित नहीं पूछा गया है, जो कि इसमें डी आएगा, परंपरागत औजारों का प्रयोग। पुराने औजारों का प्रयोग करके हम गहन कृषि नहीं कर सकते हैं। तो उत्तर हो जाएगा इसका डी, परंपरागत औजारों का प्रयोग। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। इसमें है कि भारतीय रक्षा सेनाओं के प्रमुख अंग हैं। कितने अंग हैं? भारतीय रक्षा सेनाओं के 3 अंग हैं। तो यहाँ उत्तर लिखिए और ए लिख दीजिए और लिख दीजिए 3। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। इसमें दिया गया है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान की अधिकता के बावजूद आंतरिक सेलें तथा धातुएं पिघली नहीं, ठोस रहती हैं। इसका मुख्य कारण है, इसका कारण है बाहरी परतों के दबाव के कारण। तो यहाँ बी में दिया गया है ये बाहरी परतों के दबाव के कारण। ये हमें इसका उत्तर यहाँ लिख देना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ प्रश्न देखिए, इसमें लिखा है कि नदी के निक्षेपण से किस भाग में जलोढ़ पंख का निर्माण होता है? तो कौन सा है ये? पर्वत पदीय। इसको लिख देना है। उत्तर में इसका बी वाला सही है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक जो 61 दिया गया है, इसमें है कि 1608 में प्रथम अंग्रेजी जहाजी बेड़ा किसके नेतृत्व में भारत पहुंचा था? तो किसके नेतृत्व में पहुंचा था? कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में। तो यहाँ उत्तर लिख दीजिए कि इसका उत्तर डी होगा और कैप्टन हॉकिंस यहाँ लिख दीजिए। अगला प्रश्न देखिए, इसमें दिया गया है कि राष्ट्रगान और ध्वज का आदर करना क्या होता है? हमारा यह मौलिक कर्तव्य होता है। कौन सा? मौलिक कर्तव्य। ए लिख करके उत्तर यहाँ ए लिखिए और लिख दीजिए मौलिक कर्तव्य। ठीक, तो ये सभी प्रश्न जो हैं हमने प्रश्न 1 से लेकर के सभी प्रश्न 62 तक के हमने ये प्रश्न समझे हैं। तो आप इन प्रश्नों को परीक्षा में जाने के पहले एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।
इसके और अगले प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।